आज मैं आपको देवी का कवच बताने जा रही हूँ, देवी कवचम, जो कहीं भी जाने से पहले आप देवी कवच का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। शुरू करती हूँ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो संसार में परम गुप्त तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गुप्त से परम गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा को नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वक महात्मा वेद भगवान के ही द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता है। यह युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति भी नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है वह निश्चय ही प्राप्त होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते तुम उनकी निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस से परी सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर अरुणेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार की सभी देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न। इनके अतिरिक्त तो और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल, उत्तम सार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। देवताओं के शरीर का नाश करना, भक्तों का वरदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यह उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में द्वाराही तथा नैत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं मेरी रक्षा करे। जया आगे से विजय, पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अदिति शिखा की रक्षा करे। मस्तिष्क पर विराजमान होकर ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे बाहों की संरक्षण व्यवस्था करे। कामाक्षी, छिपुक, छोड़ी और आशर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीव्य और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कवच के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। भगवती कटी भाग की और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। दष्टा कराली देवी नखों की तथा और दर्भकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावली कुछिंद्र में कुबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्षा सत्व गुण, रजोगुण, तपोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष से इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय
होता है। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारिक तांत्रिक के प्रयोग होते तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते ये वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि डाकनी, शंकरी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर सुयश के साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव के साथ कानन का भागी होता है। देव्य कवचम संपूर्णम। धन्यवाद।